सवाल ये है कि चुनाव समिति को चुना किसने और ये अपना मनमानी कैसे कर रहा है। तो एक पैसे का आदमी है ये लोग, तो क्या चुनाव समिति में रहने वाला है ये लोग। उन्होंने अपना वक्त जिंदगी भर मुहर्रम कमेटी को दिया है, उनको बुलाना चाहिए था, अखड़ियों को बुलाना चाहिए था। इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मुहर्रम कमेटी चुनाव समिति को किसने चुना, यह प्रश्न डॉक्टर मुन्ना खान ने उठाए हैं। मंगलवार को एक अहम बैठक मुहर्रम कमेटी के चुनाव को लेकर जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के आवास पर एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि कई दिनों से लगातार कुछ लोगों द्वारा यह पता चल रहा था कि जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव अपने पसंदीदा लोगों को लाने के लिए कराया जाएगा, जबकि पिछले बार ही चुनाव अखाड़ियों द्वारा चुनकर आए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को यह बता दिया गया था कि चुनाव समिति ने यह निर्णय ले लिया है कि 2025 का चुनाव बायलॉज तैयार कराकर अखाड़ियों एवं हर इलाके के सरपरस्तों को वोटर बनाकर 3 साल का इलेक्शन कराया जाएगा। तो फिर कुछ लोग अपनी मनमानी कर चुनाव समिति बनाते हैं और फिर बायलॉज के पुनः 1 साल का इलेक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विरोध जिला मुहर्रम कमेटी के साथ अखाड़ियों ने भी किया है। तो वहीं डॉक्टर मुन्ना खान का सीधा सवाल है कि चुनाव समिति को किसने चुना, बिना बायलॉज के अधिकार किसने दिया, यह चुनाव कराने वाले कौन होते हैं, जबकि चुनकर आए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अखाड़ियों से कोई बातचीत इलेक्शन को लेकर नहीं की गई है। इसके साथ ही मौजूद सदस्यों ने भी कई सवाल उठाए हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं लोग। क्यों नहीं गए, क्या माने? सर देखिए, चुनाव समिति को हम लोग चुनाव समिति मान ही नहीं रहे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, चुनाव समिति जो है वो कैसे आई हम लोग को ये पता ही नहीं चल रहा है। चुनाव समिति बनी जो अखड़िया के माध्यम से चुन करके आते, सदर, सेक्रेटरी, खजांची, उन लोगों को कभी पूछा ही नहीं गया कि चुनाव होने जा रहा है और किस प्रक्रिया से चुनाव कराएंगे। तो इसलिए सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि चुनाव समिति को चुना किसने, चुनाव समिति अपने आप आ गई, कैसे डेवलप कर गई, इस पर सवाल उठता है। दूसरा ये कि चुनाव का विरोध हम लोग कंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव समिति ने पिछले बार जो चुनाव समिति को हम लोगों ने मान लिया था, उन्होंने ये कहा था कि इस बार जो हम लोग 1 साल का करवा रहे हैं, जिस तरह 2023 में करवा लिया ज़बरदस्ती, चलो 1 साल का मान लिया, फिर 24 में चलो भाई इस बार मान लो 1 साल का हम लोग मान लेते हैं, लेकिन 2025 में जो इलेक्शन होगा मुहर्रम कमेटी का, वो यथावत तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग बायलॉज नहीं तैयार कर लेते हैं। बायलॉज तैयार कर लेंगे, बायलॉज तैयार करने के बाद 3 साल का जो जिला मुहर्रम कमेटी का इलेक्शन होगा बायलॉज के हिसाब से वो होगा। आप लोग इस बार मान जाइए। तो हम लोगों ने पिछले बार मान लिया, लेकिन चुनाव समिति अपने आप से सारा बात कर रही है, जबकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव समिति को चुना किसने। सवाल ये है कि चुनाव समिति को चुना किसने और ये अपना मनमानी कैसे कर रहा है। सवाल ये है कि पिछली बार भी इसी चुनाव समिति ने चुनाव कराया था, लेकिन अब जब इस बार भी चुनाव कराया जा रहा है तो फिर किस बात का विरोध? सर विरोध सीधे तौर पर ये है कि चुनाव जब हो रहा है तो चुनाव नॉर्म्स के हिसाब से बैलेंस तैयार करा के क्यों नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा ये कि चुनाव अगर हो रहा है तो 3 साल का क्यों नहीं हो रहा है, हमेशा 1 साल, हमेशा 1 साल, हमेशा। ये लोगों को और अखड़ियों को ये परेशान करने के लिए और अपना मनमानी जताने के लिए कि हम जो चाहेंगे वही होगा, ये साफ दर्शा रहा है। हम लोग विरोध कर रहे हैं। यानी चुनाव आयोग अपनी तरीके से चुनाव कराती है, जो खुद स्वयं भू चुनाव आयोग है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप से मतलब होता है ना, कभी कभी होता है कि भाई कहीं पर कुछ होता है, एक पेड़ निकल जाता है खुद भी। हाँ, खुद भी वो अपने आप मतलब सारा चीज़ फ्रीडम है उनके लिए, जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं। जिनको देखिए, सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि जिनको अखड़ियों ने चुना, सम्मान दिया, चाहे वो सदर हो, सेक्रेटरी हो, कोषाध्यक्ष है, वो लोग चुनाव उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है, उनको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया कि आप कुछ है नहीं, जो है हम है। मतलब कि वो जो है सुपर है अपने आप में, वो अपने आप में ये कह लीजिए कि अपने आप में ये बोल रहे हैं कि हम वरीय हैं, जो हम चाहेंगे वही होगा, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। बायलॉज का कोई डिटेल आपको मिला है? इस साल बन के तैयार हुआ है कि नहीं? सर बायलॉज तो सर मैं 3 साल पहले लिख के दे दिया था। ये देखिए सारा सुनिए, एक आदमी को पहुंचाया हमने, चाहे एम हाशमी हो, रिंकू बाबू हो, जावेद बाबू हो, डब्बू बाबू हो या मरला बाबू, हमारे पुट्टू भाई हो, जितने लोग हैं हमने सबको पहुंचाया बायलॉज कि आप इस हिसाब से, ये मेरा मानना है, अपने हिसाब से इसको संशोधित कर करके और लोगों का मशवरा लेकर करके आप इसको जो है बायलॉज तैयार कर लीजिए। बायलॉज तैयार करने कितना टाइम लगेगा भाई? 3 महीना बहुत हुआ। आप 1 साल ले लिए, 1 साल के बाद आप अपना मनमानी कर रहे हैं, जब मन में आ रहा है आप इलेक्शन करवा रहे हैं, वो भी 1 साल करवा रहे हैं, क्यों 1 साल का इलेक्शन करवा रहे हैं? इसीलिए हम जो पिछले बार की चुनाव समिति थी, जो अपने आप को इस बार मनमाने तरीके से काम कर रही है, उसका हम लोग कड़े लफ्जों में कंडेम करते हैं और उसका
हम मुखालफत करते हैं और चुनाव का जो हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो क्या माना जाए? सिर्फ देखिए बात क्या है, अखड़ियों का सम्मान, अखड़ियों का सम्मान ये था कि उन्होंने चुन करके अपने अध्यक्ष को, सेक्रेटरी को और अपने भाई को साथ को चुना। उनको किसने चुना? चुनाव समिति को किसने चुना? सवाल ये है, सवाल सबसे बड़ा ये है ना कि सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि उनको किसने चुना। वो अपने आप से ना बैलेंस तैयार कर रहे हैं ना इलेक्शन बता रहे हैं, इलेक्शन के बारे में जबरदस्ती बोल रहे हैं कि 3 साल का नहीं करवाएंगे, 1 साल का करवाएंगे। ये क्यों ऐसा बार बार हो रहा है? बार बार ऐसा करने से होता क्या है, सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट ये पैदा हो जाता है कि जो लोग काम करने वाले लोग होते हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग की कमेटी थी जो चाहती थी कि जिला मुहर्रम कमेटी वो 10 दिन के लिए नहीं बल्कि 365 दिन के लिए काम करे, आम आवाम, आम गरीब के लिए काम करे, इंसानियत के लिए काम करे, जो लोगों को अब अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि ऐसी कमेटी अब दोबारा नहीं आए। जो मनमानी करते हैं उसको हम लोग सवाल किया, जिस तरह अभी मनाया जा रहा है कि आगे नॉमिनेशन कर लीजिए, बाद में देखा जाएगा, इस तरह उस टाइम हम लोग को मनाया गया कि आप लोग 1 साल के लिए विरोध मत कीजिए, आप लोग 1 साल कीजिए और हम 1 साल के अंदर में जो है यही चुनाव समिति जो है वो बैलेंस तैयार करके उसमें उस समिति में देखिए तमन्ने भाई को नहीं पूछा गया, मुन्नन साहब लाल उनको नहीं पूछा गया, हमको नहीं पूछा गया, किसी को नहीं पूछा गया। बैलेंस तैयार नहीं हुआ, इलेक्शन का ऐलान हो गया। ये किसके प्रेशर में है, ये क्या मनमानी है, ये वही लोग बताएंगे। सर्टिफिकेट आप लोगों को प्राप्त हुआ था पिछले वर्ष चुनाव के बाद, तो उसमें कितने साल की वैलिडिटी थी? सर मैं आप बात नहीं समझ रहे, मैं कह रहा हूँ कि 1 साल के लिए तैयार, हम लोग इलेक्शन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि बैलेंस तैयार कीजिए और 3 साल का इलेक्शन करवाइए। तो आज जो चुनाव परिणाम आ जाएगा जी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो लोग जानेंगे। हम लोग भाई अखड़िया भी है ना, अभी हमारे पास अखड़िया मौजूद है, अभी जो हमारे अखड़िया मौजूद है वो फैसला लेंगे ना कि आगे क्या करना है। ठीक है, जिन लोगों ने हमको चुना वो फैसला ले लेंगे आगे क्या करना है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को ये पता चल रहा था कि बैलेंस तैयार हो रहा है, बैलेंस तैयार। देखिए आप देखिए ना, हम लोग को तो कहीं पूछा ही नहीं गया, हम लोग को तो ये मालूम ही नहीं। हम तो सोशल मीडिया को करके आप साइड कीजिए तो हम लोग को ये मालूम ही नहीं, न रिटर्न बोला गया, न कभी फोनिक बोला गया, न कभी प्रेस के माध्यम से बोला गया, कभी ये बात नहीं बोली गई कि ये चुनाव हो रहा है। तो हम लोग कैसे समझिए? वो तो कल हम लोगों को भाई सारी प्रक्रिया और पता चला तो हम लोगों ने अपनी बात रख दी कि हम लोग इस चुनाव का मुखालफत करते हैं। जब तक 3 साल का चुनाव नहीं होगा या बैलेंस नहीं आएगा तब तक हम लोग नामांकन नहीं करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग यहाँ सारे लोग बैठे हैं कमेटी के लोग, हम लोग कोई नामांकन नहीं करने जा रहे हैं और इस इलेक्शन का विरोध मेरे साथ साथ इंशाल्लाह जितने अखड़िया वो भी विरोध करें। चलो ठीक है। अपना जो है मनमानी कर रहा है। बायलो बोला था कि हो जाए तैयार तब इलेक्शन होगा, भाई ये तुरंत जो है ये लोग मनमानी करके ये कल हम लोग को पता चला ये इलेक्शन का डेट 10 तारीख को है और 15 नॉमिनेशन का 10 तारीख को और 15 तारीख को इलेक्शन हो रहा है। हम लोग को कोई खबर नहीं है इसका, हम लोग चुनाव समिति का बहिष्कार कर रहे हैं। वो दूसरे के प्रेशर में रात हम लोग से बात हुआ, वो भी कह रहे हैं कि 1 साल का होगा, बायलोज बाद में तैयार होगा, आप नॉमिनेशन कर दिए फिर हम लोग बताएंगे उनका कर। या बायलोज बनाने नहीं आ रहा है किसी को, उन लोग को बनाने नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताइए, अमर हाशमी साहब का एक वायरल है बयान, बहुत वायरल हो रहा है, क्या वाकई में दरभंगा जिला के 100-150 अखाड़ियाँ हैं वो अनपढ़ गवार है, जाहिल उन्होंने कहा है? वो वीडियो हम भी देख रहे हैं और जाहिल कर रहे हैं। अच्छा आपका लंबा क्या कहेंगे आप? वो तो जवाब इमाम साहब ये वकील साहब ही देंगे। अच्छा आपका लंबा अनुभव है और बहुत अच्छे से चला, पिछले साल भी हम लोग बहुत अच्छे से चला है और कुछ लोग इसमें हैं कि चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, इन लोग को हटाया जाए। ये कुछ लोग कौन हो सकते हैं? कुछ लोग हैं, 2-3 लोग हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग के वॉकआउट करने से, विरोध करने से चुनाव टल जाएगा? चुनाव टले या नहीं टले हम लोग इसका विरोध करें तो होगा। जानकारी ये मिल रही है कि आप लोगों ने प्रशासन में भी कोई पत्र दिया है इस संबंध में, क्या सही, कितनी सही है ये? अब देंगे नहीं दिए। तो आज जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद क्या रणनीति आप लोग का होगा? हम लोग अखड़िया पर छोड़ दिया, अखड़िया जिसको चाहेगा चुनेगा। खजांची रहे हुए नहीं है, 4-5 साल से तो है ही है खजांची। कई सालों से, लगभग 20 से 25 सालों से मुहर्रम कमेटी में है, एक दफे पूछा नहीं गया। हमारे वकील साहब जो है आते हैं तो हम ही लोग सम्मान करते हैं, उनको आगे में जगह देते हैं हम लोग उठ करके, मगर ये लोग किसी के बहकाने में आ गए हैं। जो कुछ लोग कुर्सी के लिए अपना जान जोखिम में डाल, अपना जान हथेली पे लिए। कौन लोग हैं वो? जो चुनाव समिति के लोग हैं। कौन है? अरे जावेद भाई है, रिंकू जी है, छोटे बाबू वकील साहब है। ये लोग चाहते हैं कि पर्सनल हमारा कुर्सी होना चाहिए, नहीं तो ये लोग को हटाया जाए। तो हम लोग किसी के दलाली या किसी के चमचागिरी में नहीं रहने वाले हैं।
जो हक की बात है, हमको जो चुन के लाया अखड़िया, उनको मैं सम्मान करूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं अपना कुर्सी उठ करके अखड़िया को बैठने के लिए देंगे। अच्छा, एक बात बताइए सीधा सिंपल भाषा में, क्या बिना किसी नीति किसी कानून के सिर्फ ये चुनाव होती है जिला मुहर्रम में? ये बात आप ही लोग ने समझिएगा, आप ही ना बताइएगा कि बिना लोग के बैठाले हुए, बिना खड़िया को बुलाए हुए, बिना आयुक्त मान रहा है, चुनाव आयुक्त मान रहे हैं, तो सही बात नहीं ना है। आखिर अखड़िया हम लोगों को चुने हैं तो अखड़िया ना चुनेंगे चुनाव समिति को। तो पिछले बार आप लोग विरोध क्यों नहीं किए थे? आप लोग पीछे किए थे, सब ऐसे दबा करके रहने दीजिए, पप्पू बाबू रहने दीजिए, न तो एक पैसे का आदमी है ये लोग, तो चुनाव समिति में रहने वाला है ये लोग। क्या चाहते हैं? मुहर्रम से बैर करता है, मुहर्रम को मानता नहीं है कोई, आया है मुहर्रम में चुनाव समिति करने के लिए और चुनाव लड़वाने के लिए। आपका क्या कहना है कि कुछ लोग तक ही सीमित है ये? इसका हम लोग विरोध करेंगे, अब बहुत बुरी तरह से ऐसा विरोध करेंगे पूरे दरभंगा जिला में। ऐसे हम लोग आपस में नहीं चाहेंगे कुछ ऐसा मामला हो, मगर चुनाव समिति का बैर करेंगे। कितने अखड़िया आपके साथ है कि इस पूरे चुनाव का बहिष्कार करें? लगभग 75 से 80 अखड़िया हम लोग के साथ है। अभी देख लीजिए 20-25 6 अखड़िया तो हम अपने 4 चक्का गाड़ी पे इनको लेके आए, जो हमारे घर के अगल बगल के हैं। नहा है, इन लोग को कहे जल्दी चलिए, चल रहा है, तो ये लोग बोले हैं कि भाई हमको जब सम्माने नहीं मिलेगा तो हम अखाड़ा लेके काहे जाएंगे भैया, हम नहीं जाएंगे अखाड़ा लेके। क्या दो फार्म हो गया? बात नहीं, जो भी जीत के आएंगे, जो भी आएंगे, हम लोग उनके साथ रह करके कदम में कदम मिला करके मुहर्रम कमेटी को कामयाब करने का काम करेंगे। हम लोग पूरे कमेटी पिछले साल जो चुनाव कराई थी वो आनन फानन में हुआ था, वो टेम्पोररी हुआ था, और वादा किया था कि अगली बार बायलॉज बना करके और फिर चुनाव कराया जाएगा। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जिला मुहर्रम कमेटी में जो सरपरस्त लोग हैं, जिन्होंने अपना वक्त ज़िंदगी भर मुहर्रम कमेटी को दिया है, उनको बुलाना चाहिए था, अखड़ियों को बुलाना चाहिए था। मौजूदा कमेटी में जो सदस्य, सेक्रेटरी, खजांची और जो मेंबर हैं, उनको बुलाना चाहिए था। फिर बैठक करके राय होना चाहिए था कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। होगा तो कौन लोग कराएंगे, कैसे कराएंगे, कितने दिन के लिए होगा? ऐसे होता है। बदनाम करके रख दिया है जिला मुहर्रम कमेटी को। हाँ, सिर्फ हम, मैं हूँ जो हूँ सो हूँ, सर्वे सर्वा इस शहर का मैं डिसाइड करूँगा कौन मुहर्रम कमेटी चलाएगा, कौन समिति चलाएगा। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। जिला मुहर्रम कमेटी का सर्वोपरि उसका खड़िया है, उसका सरपरस्त है, इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, आज आपके पास ताकत है, राज है, कर लीजिए, लेकिन ऐसे समिति में न हम रहते हैं न रहेंगे। हम इसका विरोध करते हैं, चुनाव का। इस कमेटी को मानते हैं? किस कमेटी को? जो अभी चुनाव करा रही है, चुनाव समिति जो चुनाव करा रही है, इसकी मनमानी है। इसमें है कुछ लोग, कुछ मेंबर ठीक भी है, लेकिन कुछ मेंबर ठीक नहीं है। अभी मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा ना कि एक बैठक होनी चाहिए थे, नए लोगों को चुनाव समिति में जोड़ना चाहिए था, मौजूदा कमेटी का मशवरा लेना चाहिए था, अखड़ियों का मशवरा लेना चाहिए, तय होता, हम लोग साथ होते। 3 साल का क्यों नहीं चुनाव होगा? हर साल क्यों चुनाव होगा? चहल्लुम का भी चुनाव करा लूँ, मुहर्रम के बाद चहल्लुम का भी करा लूँ, 6 महीने में चुनाव करा लूँ। क्या है, जिला मुहर्रम कमेटी को मजाक बना के रख दिया हो? बिल्कुल गलत बात है। हम इस चुनाव का विरोध करते हैं। हमारे कमेटी के सदस्य, सेक्रेटरी, खजांची साहब कोई नॉमिनेशन नहीं करना है, नहीं करेंगे। जो मन में आता है करो, जैसे चलाना है चलाओ। अभी चुनाव समिति को बढ़ाया गया, कई सदस्यों को जोड़ा गया, क्या लगता है कैसे इन सदस्यों को जोड़ा गया? कोई क्राइटेरिया तय थी या अपने मन से जिनको भी चाहा सदस्य बना दिया? अब इस बात से समझिए ना, ऐसे जोड़ा जाता है फेसबुक और व्हाट्सएप पे, फैजान बाबू को जोड़ लिए, सोनू बाबू को जोड़ लिए, ऐसे जोड़ा जाता है? अरे जिला मुहर्रम कमेटी को जिंदगी भर जिसने वक्त दिया है, वो वहाँ बैठे हुए ऐसे लोग, उनसे पूछा गया है कैसे लोगों को जोड़ा जाए? हम तो उस लिस्ट में नाम देख रहे हैं उनका जो ये कहते हैं कि मुहर्रम में चंदा देना हराम है, मुहर्रम का झंडा उठाना हराम है। वही लोग आगे हैं। जिंदगी भर जो जिसका बाप दादा मुहर्रम में अपना जान दिया है, खून पसीना दिया है, उसको साइड कर दिया गया कि 2024 में ऑफिस सेक्रेटरी थे ये, इन्होंने अपना वक्त दिया है। ये गुनाह होता है। जो ताउन करेगा वो साइड हो, और जो फतवा देगा वो आगे बैठेगा। कितने आदमी को लग रहा है आपको कि जिला मुहर्रम कमेटी की पूरी कैबिनेट को हड़प लिया? कितने आदमी को लग रहा है ये तो नहीं कर सकता, हम अपनी बात रखे हैं, हम जानते हैं कौन है वो। और समझिए, एक बात और समझिए, सदर साहब और सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। कुछ दिन पहले अखड़ियों का बैठक कराया, अपना हिसाब किताब पेश किया और अखड़ियों का व्यू लिया।
ज्यादातर 70-80% अखड़ियों ने इन लोगों का सपोर्ट किया है। अरे अखड़ियों से ना सब कुछ है। आज ऐसी परिस्थिति क्यों हो गई मनमानी? क्या आज मतलब आज ऐसी परिस्थिति क्यों हो गई कि आप लोग विरोध कर रहे हैं हाँ। और दूसरे तरफ चुनाव हो रहा है? आपको तो सब बात हम कहिए दिए हैं, सब बात तो कहिए दिए कि मनमानी है ना भाई, हम की बीमारी है ना, जो हूँ सो मैं हूँ, इसीलिए ये स्थिति। अच्छा ये हर कमेटी में है, हर कमेटी में होगा, जो सबको लेकर नहीं चलेगा उसमें डिस्प्यूट होगा ही। मुहर्रम कमेटी के लगभग 25 साल से अखड़िया थे और अभी मैंने इसको दूसरे को अपने बच्चे को, चूँकि हम बीमार रहते हैं इसलिए हमने दूसरे को बना दिया। मगर एक बात ये कहना है कि मैं आज से नहीं, मैं लगभग जो है 30-35 बरस से जिला मुहर्रम कमेटी के जब कोई चुनाव नहीं होता था तब मैं उनके साथ रहता था और कादराबाद में जितने भी अखाड़े आते थे सबके इस्तकबाल के लिए किसी को कुछ हो नहीं, इसलिए मैं बराबर खड़ा रहता था। अभी हम लोग के जैसे आदमी को नहीं पूछा गया और चंद लोग। सबसे पहली बात है कि हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये कमेटी जो पर्यवेक्षक बनाया गया, जिसने कमेटी का गठन किया चुनाव कराने का, सबसे बड़ी बात कि ये चुनाव किसी आवाम ने नहीं किया, 2-3 आदमी मिल करके इनको बना दिया गया, अंबर इमाम हाशमी साहब को और प्लस जो है 2 आदमी है ना, जावेद को, और ये सबको बना करके कहा गया कि सर जल्दी में चुनाव करा दिया जाए। जबकि चुनाव जब होना था, जब उसका कोई बायलॉज तैयार होता कि भाई कै साल के लिए ये बन रहा है, आप 1 साल के लिए बनाए जा रहे हैं कि 2 साल के लिए बनाए जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जब चुनाव हो गया, जब ये लोग बाहर निकले हैं, तब इन्होंने बोला कि सिर्फ 1 साल के लिए होगा। बाहर निकलने के बाद उससे पहले कुछ नहीं। अखड़िया के संबंध में क्या कहना है आपका? अखड़िया को जब जाहिले अखड़िया है तो उसकी क्या जरूरत है इस कमेटी में? तो यही जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि अखड़िया जाहिल है, तो अखड़िया जब जाहिल है तो इसका सब अखड़िया 80% जो है वो बाइकाट कर रहे हैं चुनाव। क्या लगता है कि ये जो अंबर हाशमी साहब जो बोले हैं, नहीं, जो कमेटी बनेगा उसको नहीं मान रहे। अंबर हाशमी ने जो ये शब्द बोला है जाहिल, ये बहुत खराब बात है ना। क्या आप लोगों ने उनसे संपर्क किया? क्या ये किस आधार पर उन्होंने बोला आप लोग को? ऐसे लोगों को जिनकी मानसिकता खुद ऐसी हो कि जो दूसरे को, देखिए हमारा अपना ही है कि जो दूसरे को गलत समझता, अपने को गलत है, तो वो सारा आदमी दूसरे को गलत समझता है। ये बात